णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में है। 7 तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत यहाँ पे चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने पूर्व में निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान पे चर्चा की थी। एक बार उसको दोहरा के मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान पे अपन चर्चा करेंगे। बंध का एक देश अभाव होना वह निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे दूर करने के उपाय को कैसे भला जाने, उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उसकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। यहाँ निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा है। जीव को अनादिकाल से कर्मों का बंधन है। उन कर्मों के बंधन के कारण जीव दुखी है और उन कर्मों का जो बंधन है, जब तक उन कर्मों की बंधन की निर्जरा नहीं करता तब तक जीव के सुख का प्रारंभ नहीं होता। अर्थात जो बंध को यथार्थ नहीं पहचानता है उससे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता है। क्योंकि जिसे बंधन दुख रूप नहीं लगते हैं उससे बंधन का अभाव सुख रूप कैसे लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति विष का भक्षण करता है और विष भक्षण से जो तकलीफ होती है वह उसे तकलीफ रूप भाषित नहीं हो, दुख रूप भाषित नहीं हो, तो उस विष के बमन का उपाय क्यों करेगा, विष को दूर करने का उपाय क्यों करेगा। इसलिए जीव को अनादिकाल से कर्मों का बंधन है और जब तक उसे वह कर्म दुख रूप नहीं लगेंगे, दुख के कारण नहीं लगेंगे, तो जीवन के दुख की निर्जरा का उपाय भी नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि इस जीव को इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म सूक्ष्म है वह दिखाई नहीं देते, उनमें फल देने की सामर्थ्य है वह दिखाई नहीं देती। इसलिए वह कर्मों को मूल दुख का कारण नहीं जान के अन्य पदार्थों को जो बीच में नौकर्म है उनको दुख का कारण जानता है और उन दुख के कारणों को दूर करके सुखी होना चाहता है। मूल कारण जो कर्म है उसको दूर करने का उपाय नहीं करता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम कर्मों के बंधन के कारण दुखी हैं और कर्मों के बंधन के अभाव से सुखी होंगे। जिन पर पदार्थों को दूर करने का उपाय करता है, अभाव करने का उपाय करता है, वे अपने अधीन नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है। परद्रव्य अपने अधीन हो नहीं सकते। इसलिए परंतु वे अपने अधीन नहीं है तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्तभूत कोई इष्ट सामग्री कार्य बनता है, संयोग आदि कार्य बनता है, लेकिन वह भी कर्म के अनुसार बनता है। कदाचित कोई कार्य बनता हुआ दिखाई भी देता है क्षणानुसार, तो भी कर्म के अनुसार बनता है। इसलिए इस उनका उपाय करके वृथा ही खेद खिन होता है। जो निर्जरा तत्व संबंधी चर्चा अपनी पूर्व में हो चुकी कि दुख का मूल कारण तो कर्म है। कर्म सूक्ष्म है, इंद्रियों अगोचर है, वो दिखाई नहीं देते।
कर्मों के कार्य दिखाई देते हैं। जैसे किसी ने अपराध किया और अपराध करने पे पुलिस द्वारा पकड़ता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस से तो द्वेष करता है, लेकिन वो अपराध को गलत नहीं मानता है। जब तक अपराध बुरा नहीं लगेगा तो अपराधी वृत्ति नहीं छूटेगी। अपराधी वृत्ति नहीं छूटेगी तो बार बार पुलिस पकड़ने आएगी। इसलिए पुलिस से तो द्वेष करे और अपराधी अपराध बुरा ना देखे और अपराधी वृत्ति इस कारण छूटे नहीं। कर्म सूक्ष्म है, वो दिखाई देते नहीं है। कर्मों का कार्य दिखाई देता तो जो बाह्य सामग्री है उसको ही हटाने जुटाने में लगे रहते हैं, उससे तो कोई काम बनने वाला नहीं। कदाचित कभी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति होती हुई दिखाई भी दे, लेकिन वो तो कर्माधीन होती है, अपने अधीन नहीं होती है। जब तक बंधन बुरा नहीं लगे, बंधन के निमित्त से जो दुख होते हैं वो बुरे नहीं लगे, तब तक बंधन के अभाव का उपाय क्यों करेगा, अर्थात निर्जरा का उपाय क्यों करेगा। अपनी चर्चा मोक्ष तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत पे चल रही है। सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। सर्व कर्म बंध का अभाव। 8 कर्म होते हैं, 148 उत्तर प्रकृति होती हैं और अनंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद आदि उसके और उत्तरोत्तर भेद हैं। तो वो समस्त जो कर्म हैं उन समस्त कर्मों से छूटने का नाम क्या है? मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? बंध, कर्मों का बंध जो है और बंधन से होने वाला दुख जो है, 2 चीजें हैं। बंधन को पहचानना है और बंधन से होने वाले दुख को पहचानना है। एक दिन चर्चा की थी ना अपन ने कि बचपन से ही जिसको हथकड़ी बेड़ियों में डाल दिया गया था तो वो बंधन को ही अपने अंग जानने लगा था और बंधन से जो दुख था वो उसको स्वाभाविक जानने लगा था। क्या जानने लगा? स्वाभाविक चीजें हैं, जो तो नेचुरल है, जो तो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। तो 2 चीजें हैं, बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने। बंध को पहचाने और बंध जनित सर्व दुखों को पहचाने, उसको मोक्ष का नहीं पहचाने तो उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? अर्थात जब तक बंध बुरा न लगे, बंध जनित दुख बुरे नहीं लगे, तब तक मुक्त होने का उपाय जीव क्यों करेगा? जैसे किसी को रोग है, वह उस रोग को और रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला जाने? रोग बुरा है, रोग जनित तकलीफ बुरी है। क्या है? रोग बुरा है और रोग जनित जो तकलीफ है वह बुरी है। रोग को न जाने और रोग जनित तकलीफ को बुरा न जाने, तब तक रोग के अभाव का उपाय क्यों करेगा? सर्वथा उसके अभाव का उपाय कैसे भला जाने? उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को तथा बंधन जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला माने? देखो, जो भी हमें प्राप्त है वो सब कर्म के उदय से प्राप्त है। बाहर में जो भी प्राप्त हुआ है, संयोग आदि हुए हैं, वो सब कर्म के निमित्त से मिले हैं। तो जो शरीर है, शरीर कैसा है? अच्छा है, बुरा है? देखो, शरीर एक कारागृह है। तन कारागृह बनिता बेरी परिजन है रखवाले। शरीर रूपी जेल को ही सजाने में लगे रहते हैं। क्या में लगे रहते हैं? जेल जैसे कोई कैदी है और वो जेल में डला है और क्या करता है? जेल को बढ़िया साफ सफाई करके बढ़िया बिस्तर डाल के सो रहा है आराम से। इससे बढ़िया क्या है? ट्रेन में लोग फ्री में जाते हैं तो क्या कहते हैं? आना फ्री और जाना फ्री, और पकड़े गए तो खाना फ्री। विदाउट टिकट गए, आना फ्री और जाना फ्री, और कदाचित पकड़ गए तो क्या होगा? जेल में जाके भोजन फ्री में मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक अपराध करके आते हैं, दूसरा फिर अपराध कर लेते। क्यों? क्योंकि कौन झंझट कमाने की, कौन झंझट यहाँ वहाँ करे, बढ़िया जेल में फ्री की रोटी तोड़ो। तो हमें फ्री की रोटी तोड़ने की आदत है क्या? यहाँ पे संसार में कर्म पे कर्म क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमें निष्कर्म स्वभाव का आनंद नहीं है। निष्कर्म स्वभाव के बल से जो आनंद होता है तिंद्रित, वह प्राप्त नहीं है। इसलिए क्या करते हैं? ना तो बंध को बुरा जानते हैं
न बंध जनित दुख को बुरा जानते हैं। हाँ हाँ, जो दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। इस जीव को इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। कर्म पहले भी चर्चा हो चुकी। कर्म जो है वो कर्म चूंकि हमें अपनी इंद्रियों द्वारा पकड़ में आते नहीं है, दिखाई देते नहीं है। कर्मों में जो सामर्थ्य है सुख दुख देने की वो भी हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानता है। हमें प्रतिकूल संयोग मिले काय के कारण, असाता वेदनी के कारण, हमें शरीर की विकृत बनावट मिली। जो नाम कर्म है ना, उसमें क्या है? नाम कर्म की जो अशुभ प्रकृतियां हैं ना, उसके कारण अशुभ शरीर आदि मिले। अयस कीर्ति, शरीर की बनावट हीन मिलना, अन्य प्रकार की और प्रकार की विकृति होना, ये काय के कारण है? नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का उदय आता है। शुभ प्रकृति का उदय आता है तो शुभ शरीर आदि मिलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानता है। बाह्य पदार्थ माने जो कर्म के निमित्त से बाह्य पदार्थ मिले। दो चीजें होती है, कर्म होता है, एक नौकर्म होता है। जैसे कोई मालिक हो और एक नौकर हो, तो कर्म तो है मालिक और नौकर्म है उसके नौकर। जैसे हमने किसी से उधार लिया था और उनका नौकर हमसे उधारी मांगने आए और हम नौकर से लड़े, तो समझदारी है ना। नौकर कहेगा कि भैया हमसे क्यों लड़ते हो, जाके मालिक से बात करो। और मालिक से भी बात क्या करो, तुम्हें अगर जब इतनी वो थी अपने ऊपर तो उधार नहीं लेते। उधारी ली है तो दो बातें सुनना पड़ेगी और पैसा देना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से नहीं दोगे तो टेढ़ेपन से दोगे, लेकिन देना तो पड़ेगा। ऐसे जो कर्म है तो कर्म के नौकर आएंगे, फिर नौकर्म बाहर में उपस्थित होंगे, फिर हम रोएंगे कि हाय मरे मरे मरे। क्यों? कर्म किसने किए थे? वो नौकर्म कह रहे हैं कि तुमने हमें बुलाया था। और जैसे हम नरक पहुंच गए, नरक में जाके चारों ओर से लोग टूट पड़े, तो किसने बुलाए थे वे? किसने बुलाए? और स्वर्ग में पहुंचे और हाथ जोड़ के सब खड़े थे, वो किसने बुलाए? और फिर किसको दोष दें? ये पुलिस वाले क्यों आ गए, ये मांगने वाले क्यों आ गए, ये ऐसा क्यों हो गया, जो वैसे क्यों हो गया? भाई साहब इसलिए आ गए हैं कि तुमने कर्जा लिया था। हमारे यहाँ एक लड़का काम करता है, बर्तन वगैरह मांजता है, झाड़ू पोंछा, झाड़ू वगैरह जो भी करता है वो काम। उसकी पत्नी है, उसने क्या किया, एक लोन लेके मोटरसाइकिल खरीद ली 1.25 लाख की। इस बात पे खरीद ली है तो गरीब, खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसलिए खरीद ली कि उसने एक दिन हमें बिठाने से मना कर दिया। तो बात में उसने कहा कि मैं भी खरीदूंगी, और लोन लेके जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके मोटरसाइकिल खरीद ली। अब मोटरसाइकिल खरीद ली तो वो लोन लेने वाला आए, तुझे कहा कि मैं फांसी लगा लूंगी। तू लोन लेने पैसा लेने क्यों आया? मैं फांसी लगा के लटक जाऊंगा। कि फांसी लगाओ चाहे कुछ करो। अरे ये बात तो पहले विचार करना चाहिए थी लोन लेने के पहले कि तेरे को सामर्थ्य चुकाने की है कि नहीं।
पहली बात तो ये है कि इतनी बातों पे बात में इतने आदमी मूर्खतापूर्ण कार्य कर देते हैं कि जीवन भर पछताते हैं। और तू फांसी लगा के मरे, लोन हम कह रहे उस वो भक्ति सीधा सच्चा था, वो भाग गया, सरकारी जो कर्मचारी आया लोन लेने, फिर पुलिस को भेजेगी, वो तो साथ में पुलिस वाला भी भेजेंगे, दूसरे को भेजेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि वो कर्जा माफ थोड़ी ना कर दिया जाएगा तुम्हें फांसी लगाने की धमकी से। ऐसे हम कितने रोएं, चिल्लाएं, चीखें, लेकिन उससे क्या होगा? अरे ये कर्म हम नहीं करे थे का, हमने करे थे का, हमने करे, ऐसी बीवी क्यों मिली, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसे बच्चे क्यों मिले, ऐसे परिवार क्यों मिला, ऐसा कुटुंब क्यों मिला, ऐसा मोहल्ला क्यों मिला, किसने मांगा था? तो क्यों चीख चिल्ला रहे? वो तो नौकर हैं कर्म के। इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनके सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। किनके सर्वथा अभाव का उपाय करता है? जैसे हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति से परेशान है तो क्या लगता है कि उसका सर्वथा अभाव कर दो, या तो उसको भगा दो या उसको मार डालो। ये नियम में इतनी क्रूरता नहीं होती, लेकिन सोच क्या चलती, ये हमारी नजरों से दूर हट जाए या इसकी सत्ता ही मिटा देंगे हम। क्यों? तो सर्वथा नाश किसका करता है? ये बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जिनको जाना है उनके सर्वथा नाश का उपाय करता है, कर्मों के सर्वथा नाश का उपाय नहीं करता है। बात ये है। क्यों? क्योंकि कर्म दुखदायक नहीं लगते हैं, नो कर्म दुखदायक लगते हैं। उपाय किसके सर्वथा अभाव का करना था? कर्मों के, क्योंकि सर्व कर्मों का अभाव ही मोक्ष है। तो सर्व कर्मों के अभाव का तो उपाय करता नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से जो नौकर्म मिलते हैं, जो संयोग आदि प्रतिकूल मिलते हैं, उनके नाश का सर्वथा उपाय करता है। दुख दूर हो जाएगा माता? किससे दुखी हो आप? तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने के कारण बुद्ध इष्ट सामग्री को मिलाकर सर्वथा सुखी होगा। अब देखो, अनिष्ट सामग्री का सर्वथा अभाव करके और सर्व इष्ट सामग्री को मिला के सुखी होगा। अभाव किसका करना था? सर्व कर्मों का। लेकिन कर्मों के अभाव की प्रक्रिया रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय रूप मुक्ति का मार्ग, उसका तो उपाय करते नहीं। तो कर्म के नाश का उपाय तो नहीं करते, लेकिन कर्म के निमित्त से जो बाह्य परिस्थिति बनी है या नौकर मिले हैं उनके सर्वथा नाश का उपाय करता है और सर्व अनुकूलताओं को जोड़ने का उपाय करता है। सर्विष्ट सामग्री इकट्ठी हो जाए, सर्व अनिष्ट सामग्री हट जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। नाश किसका करना था? समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। उसका उपाय नहीं करके उन कर्मों के निमित्त से जो अनिष्ट सामग्री मिली उनका सर्वथा नाश करना चाहता है और समस्त इष्ट सामग्री को जोड़ के सुखी होना चाहता है। परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह वृथा ही खेद करता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। हो सकता कभी? कौन वृथा खेद करता रहता है? तो मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान क्या हुआ? सर्व कर्म से रहित अवस्था सो शिव सुख फिर सुखकारी। सर्व कर्म से रहित अवस्था जो मोक्ष है वह तो सुखकारी है। इसलिए इसको ऐसा तो जानता नहीं है कि सर्व कर्मों से रहित अवस्था को हम प्रकट करें, लेकिन उन कर्मों के निमित्त से जो अनिष्ट सामग्री मिलती है उनको दूर करने का उपाय करता है, समस्त इष्ट सामग्री को जुटाने का उपाय करता है और ऐसा लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। ये उपाय कौन करता है? ये भ्रांति किसकी है? जो लोग नहीं आए उनकी? किसकी है? दूर किसको करना पड़ेगा? दूसरे को? भगवान को? विचार आगे पढ़िए।
ऐसे मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ऐसे मिथ्या दर्शन से चर्चा काय की आ रही इसमें चौथे अध्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। तो पहले चर्चा काय की चल रही है, मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। तो पहले ये बात बता के आए थे कि जानेगा तो मानेगा, इसलिए चर्चा तो करना है श्रद्धान की, लेकिन ज्ञान के माध्यम से करेंगे। जानेंगे तो मानेंगे, इसलिए उसकी ज्ञान का, क्योंकि मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर, अयथार्थ ज्ञान होगा तो श्रद्धान भी अयथार्थ होगा, इसलिए जानने की मुख्यता से कथन किया है। अगर श्रद्धा को समीचीन करना है तो पहले ज्ञान को सम्यक करना, माने ज्ञान में पहले हमें निर्णय करना होगा, फिर श्रद्धा सम्यक होगी, फिर ज्ञान सम्यक होगा, फिर चारित्र सम्यक होगा। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान करता है। कौन जीव करता है? मैं। दूर किसको करना पड़ेगा? मुझे। आगे पढ़िए। इसमें कह रहे हैं कि आश्रव के दो भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। और बंध के भी दो भेद हैं, पुण्य बंध और पाप बंध। तो यद्यपि जो पुण्य पाप हैं वे किनके भेद हैं? विशेष काय के हैं? आश्रव के ही, पुण्याश्रव और पापाश्रव। हाँ, अब देखो, पुण्य और पाप की जाति एक ही है। समय सारजी में इस विषय में कहा कि शूद्रा के दो पुत्र हुए, एक जैन के यहाँ पला, एक जैन के यहाँ पला, एक शूद्र के यहाँ पला। हम ब्राह्मण काय को ले, हम अपना दृष्टांत ले। एक जैन के यहाँ पला और एक शूद्र के यहाँ पला, क्योंकि गोद किसने ले लिया था? जैन ने गोद ले लिया था शूद्रा के पुत्र को। ऐसा समझो कि आपके यहाँ काम करती थी जो स्त्री, और आपके यहाँ बच्चा नहीं था, और आपने क्या किया, उसके दो बच्चे जुड़मा हुए, तो दो जुड़मा हुए बच्चे, तो एक बच्चा आपने गोद ले लिया कि हमें दे दो, ठीक है ना। अब आपने गोद में ले लिया, तो अब छोटा सा बच्चा था, 45 दिन का हुआ, तो अष्टमूल गुण उसको दिलवाए गए, नमोकार मंत्र कान में सुनाया गया, उसको पाठशाला भेजा गया, उसको अच्छे संस्कार दिए गए। सुबह से आता था, पूजन पाठ करता था। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सेधाच सेधीसरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना। इन शब्दों के साथ उसका प्रभात होता था। किसका? जो जैन के यहाँ पला हुआ था। और शूद्रा के यहाँ पे जो पला हुआ था, सुबह से माँ बहन की गाली गलोच से शुरू होता था, और पहले बोतल लगा लेता था सुबह से उठते से ही, एक नाश्ते के रूप में मांसाहार करता था, सप्त व्यसनों का सेवन करता था, व्यभिचार में पड़ा हुआ था। इन पुण्य पाप की एक जाति है, दोनों में अंतर है। शूद्र के पुत्र जो सुबह से गाली गलौज कर रहा है, शराब पी रहा है, और एक जैन के यहाँ पुत्र पला हुआ है, वह सुबह से मंगलाष्टक पढ़ रहा है, भगवान की पूजन प्रक्षाल कर रहा है। अंतर है कि नहीं है? है।
अगर अंतर नहीं माने तो भी मिथ्या दृष्टि, और अंतर ही अकेला मानते रहे तो भी मिथ्या दृष्टि। पुण्य और पाप में अंतर है और पुण्य पाप में अंतर नहीं है, दोनों को बराबर समझना पड़ेगा। उस बच्चे और इस बच्चे को अगर अगल बगल खड़ा किया जाए तो आपको अंतर नहीं दिखेगा, दोनों में अंतर है। वो सप्त व्यसनी है और ये छठ आवश्यकों का पालन करने वाला है, अंतर है। लेकिन क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ और शादी संबंध की बात चली तो शादी संबंध वाले तो सब लोग सीबीआई की तरह जांच करते हैं, कहाँ है, कैसा है, किसका बच्चा है। जैसे लव कुश के प्रसंग में हुआ था, उन्होंने कहा कि इसे कैसे शादी कर दें, इसके कुल जाति की तो पता ही नहीं है कौन है ये। अब वो युद्ध करने गए कि हम बताएंगे अब तुम्हें हमारी कुल जाति क्या है। युद्ध में ही तय होगा कि कौन क्षत्रिय है कि नहीं है। क्षत्रिय होगा तो अपने आप पता पड़ जाएगा। तो वो क्या मैना राजा मय थे, कौन थे और क्या नाम था, जिनके शादी हुई थी लव कुश में से एक की, जो भी थे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें इतनी वीरता तो क्षत्रियों में ही होती है, कोई उच्च कुल के हो तो। अब वो सीबीआई जैसी जांच करते हैं शादी विवाह जिसका करना है, तो उन्हें जानकारी करी जी किसका बच्चा है, कैसा है कैसा नहीं। अरे इनके यहाँ पे एक नौकरानी काम करती थी, इनके बच्चे नहीं हुए बहुत साल तक, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप उसको गोद में ले लिया। मोहल्ले पड़ोस वालों को तो पता रहता ही है, तो खुसर पुसर कान में भी बात डाल देते हैं। अब वो संबंध के लिए आनाकानी करने, क्या बात है क्या बात है, पहले देखो जी आपका पुत्र नहीं है। किसने कहा कोई नहीं है, हमारा ही है। उन्होंने कहा एक काम करो, डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए से पता पड़ता है कि किसका बच्चा है किसका बच्चा नहीं, एक जांच होती है। डीएनए टेस्ट करवाया गया तो किससे मिलेगा डीएनए, जैन से कि शूद्रा से। शूद्रा से मिलेगा। तो उन्हें क्या निर्णय हुआ इसका कि बाहर में भले अंतर दिखाई दे रहा हो बहुत कुछ, लेकिन अंदर में देखा जाए तो किसका पुत्र है, शूद्रा का, क्योंकि डीएनए किसका है, उस शूद्रा का डीएनए। ऐसे ही दोनों पुण्याश्रव हो चाहे पाप आश्रव, किसकी संतान है, आश्रव की संतान। आगे पढ़िए। तथापि हाँ, इस एक मिनट रुक जाओ। क्या माने, मिथ्या दर्शन के कारण क्या है, पुण्य को भला जानते हैं और पाप को बुरा जानते हैं। माने उस जैन के यहाँ जो पला है पुत्र, उसको भला जान रहे हैं, और शूद्रा के यहाँ पला है वो उसको बुरा जान रहा है। जबकि देखा जाए तो परमार्थ से दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि दोनों शूद्रा के हैं। हाँ, अब पुण्य का जब उदय आता है तो उससे क्या है, हमारी इच्छा जैसी थी उसके अनुसार कुछ किंचित अनुकूल कार्य बन गए, तो उससे क्या हुआ, उस पुण्य को क्या जाना ना, अच्छा जान लिया। हाँ, अब पाप का उदय चल रहा हो बहुत ज्यादा, तो क्या भैया बहुत पाप का उदय है, भगवान कब मिट जाएंगे, हम तुम्हारे लिए शांति धारा करेंगे। शांति धारा, शांति धारा करेंगे तो रोग शोक दूर हो जाए, सबरी शांति हो जाए, अमर फल मिल जाएगा हमें, फिर मरेंगे नहीं हम। कैसे भ्रम में पड़े हुए हैं हम। यह शांति धारा हो अखंड चिर काल तक बहती रहे। कौन सी शांति धारा, यह चैतन्य की शांति धारा अनंत काल तक हमारी ऐसी ही बहती रहे, जो हमें चौथे गुण स्थान में प्रारंभ हुई है और पंचम गुण स्थान में और बढ़ेगी, छठम सप्तम अष्टम नवम 12वें 13वें 14वें और सिद्ध दशा में वो अखंड शांति धारा अनंत काल तक की। कहते हैं शांति धारा खंडित नहीं होना चाहिए।
अरे माता भी हमें पूरी तो बात के लेंगे। शांति धारा खंडित नहीं होना चाहिए। जो एक बार सम्यक दर्शन हुआ फिर मिथ्यात्व में नहीं जाना चाहिए। जब तक खरेखर मोक्ष ना हो जाए तब तक उसको संभाल के रखना और शांति धारा सतत बनी रहे, टूट ना पाए। सीधे यहाँ से चौथे से पांचवें आदि गुण स्थान को प्राप्त करके और पर गति में भी जाएं तो सम्यक को लेके जाएं, वहां भी क्रमशः अपनी आराधनाओं को पूर्ण करते हुए अखंड शांति, अनंत काल की शांति के लिए हम तिष्ठ जाएं। हाँ पढ़िए। क्या कह रहे हैं? पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने उसको तो बुरा जाना, पुण्य के अनुसार इच्छा अनुसार काम बना उसको भला जाना, परंतु वे दोनों ही आकुलता का कारण है, इसलिए बुरे ही हैं। मुझे पूछे अभी स्वाध्याय चल रहा अपना, ठीक है ना, अपन ऐसा करते हैं आज स्वाध्याय कंटिन्यू रखते हैं, 9 बजे तक अपन यही स्वाध्याय करते रहेंगे। कितने लोग तैयार बैठे रहेंगे? हाँ? एक भी कोई वीर नहीं है जो कहे कि हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। अपन ने जो 3 बजे से स्वाध्याय शुरू किया है वो 9 बजे तक कंटिन्यू सतत रखेंगे अपन। अच्छी स्वाध्याय करना अच्छा कि बुरा? बुरा है? तो यहाँ भी आकुलता है कि नहीं है? अब घर में बैठे तो तीव्र आकुलता थी, यहाँ आए तो मंद आकुलता है, वहां विषयों में लगे थे तो पाप भाव चल रहा था, यहाँ पे पुण्य भाव है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं। कौन दोनों? पुण्य भाव में भी आकुलता है और पाप भाव में भी आकुलता है। बात इतनी सी है कि पुण्य भाव में कम आकुलता है, पाप भाव में ज्यादा आकुलता है। रोग ज्यादा अच्छा कि कम अच्छा? बुखार 106 डिग्री अच्छा कि 99 डिग्री अच्छा? कैंसर 4th स्टेज का अच्छा कि 1st स्टेज का अच्छा? बताइए कौन सा कैंसर रखना चाहते अपन? कैंसर के 1 लाख कीटाणु अच्छे कि 1 कीटाणु अच्छा? आहा, क्या कह रहे हैं? परंतु वे दोनों ही आकुलता के कारण, इसलिए कैसे हैं? आगे पढ़िए, और कोई पढ़ो। अरे आप पढ़ चुके, जो एक बार पढ़ ले दोबारा नहीं, नया व्यक्ति पढ़े। भ्रम ही है तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। कहाँ सुख मानता है, कहाँ दुख मानता है? पुण्य कर्म के फल में सुख मानता है और पाप कर्म के फल में, पुण्याश्रव में सुख मानता है और पापाश्रव में दुख मानता है। परमार्थ से जहां पे आकुलता है, अच्छा ये बताओ, अपनों को एक क्षण के लिए भी निराकुलता हुई कि नहीं हुई? क्या करते हैं हम जब थक जाते हैं ना, तो इस कंधे का बोझ इस कंधे पे रख लेते। क्या जब थक जाता व्यक्ति तो क्या करता है? इस कंधे का बोझ इस कंधे पे रख लिया। बोझ घटा कि नहीं घटा? आकुलता तीव्र थी घर गृहस्थी में, तो यहाँ पे दौड़े दौड़े मंदिर आ गए। यहाँ पे क्या हुआ? निराकुलता हो गई। देखो, मंदिर आना इस अपेक्षा में भला है कि यहाँ आके निराकुलता के अवसर है, लेकिन हम क्या करते हैं? निराकुलता के अवसर को चूकते हैं। देखो कितनी समस्याएं हैं संसार में। ठंड पड़ रही थी तो ठंड से परेशान है, ठंड कम हुई तो मच्छरों से परेशान है। अभी तो मच्छर
कम हो गए थे ठंड में। फिर से आपके यहाँ तो मच्छर सिंगोली के खींचड़ा खाने वालों को खाते हैं जी, तो वे भी पावरफुल है। तो वो इतने बढ़िया तरीके से प्रेम करते हैं, बिल्कुल। तो परेशान कैसे हैं, कैसे मोह से परेशान। तो यहाँ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, तथा बुरा मानता पर तथा वह अपनी मान्यता से वहाँ सुख दुख मानता है, परमार्थ से जहाँ आकुलता है वहाँ दुखी ही है, जहाँ आकुलता है वहाँ दुखी ही है। कहाँ सुख मानता था? पुण्य के उदय में, पुण्याश्रव के फल में सुख मानता है था, और पापाश्रव के फल में दुख मानता था। पापाश्रव के फल में तीव्र आकुलता करता था, पुण्याश्रव में के फल में उदय आता था तो मंद आकुलता होती थी। लेकिन क्या है, दोनों में ही आकुलता है ना। लोग अपन बात इस पर कर रहे थे कि यहाँ आके उपाय किया जा सकता है, यहाँ अवसर है निराकुलता की, हम उस अवसर को भी चूक जाते हैं। त्यागी साहब ने स्वाध्याय करते करते शांत बैठ गए। अब शांत बैठ गए तो अपन शांत तो बैठे नहीं, अपन घड़ी देखने लगे, अभी तक बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं, अब क्या करें क्या करें। अब वे शांत बैठ गए तो अपन शांत न बैठे। वो भी तो प्रवचन ही कर रहे थे कि अब बहुत हो गई चर्चा करते करते, अब शांत बैठो थोड़ी देर। अपन भी शांत बैठ जाते हैं, लेकिन हम तो उनकी शक्ल देख रहे हैं, ये तो बैठ गए, अब हम क्या करें, चलो भागें। अब तो 10:30 बज गए, अब तो चलो तो होगा सब होगा, तो और भी तो काम है। तो वो एक अवसर मिला था, हम उसको चूक गए। ज्ञानी तो ये बता रहे हैं कि अब शांत बैठो, बहुत हो गई चर्चा। हम तो बैठे अपने मौन सो, दिन दो के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। मौन सो बैठो, यही तो उपदेश। भगवान क्या कह रहे? शांति से बैठो, फालतू की बातें ना करो। लेकिन भगवान को सुनाए जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन जिंदगी निकल गई, भगवान को सुनाए जा रहे हैं। मैं ऊँट बलद भैंसा भयो तापे, लाद्यो भार अपार हो, मारी दीन तनी सुन बीणती। सुनाते रहे, सुनाते रहे। वे उपाय बता रहे, वो को नहीं सुन रहे। जब तुम शांत बैठ जाओ तो सब समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल पूरा सुनाते रहते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब हम जा रहे हैं, भगवान हमें बहुत काम है, तुम्हें तो कुछ है नहीं है। हाँ, वहां दुखी है इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। पुण्य के उदय को भला जानना और पाप के उदय को बुरा जानना। कोई भी बेड़ी, कोई भी बंधन, कोई भी जेल, कोई भी कारागृह भला नहीं है, चाहे वो स्वर्ग की जेल हो चाहे नरक की जेल हो। जेल तो आखिर, आगे पढ़िए नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ नया व्यक्ति पढ़ा करे। हाँ, पीछे से पढ़ो, सब लोग पढ़ें तो सही। अरे हाँ, पढ़ो पढ़ो। क्या कह रहे हैं? वहां कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव। अब देखो, शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ कर्म और शुभ अशुभ कर्म के फल, 3 चीजें हो गई। शुभ अशुभ भाव किए जीव ने, शुभ अशुभ कर्म बंधे, और शुभ अशुभ कर्म के फल में सामग्री मिली, अनुकूल प्रतिकूल। तो जो शुभ अशुभ भाव हुए ना, शुभ भावों को भला और अशुभ भावों को बुरा, शुभ भावों के शुभ कर्म को भला, अशुभ कर्म को बुरा, शुभ कर्म की सामग्री को भला, अशुभ कर्म की सामग्री को बुरा। और देखो, एक भ्रम और हो जाता है, अशुभ को पाप समझते हैं और शुभ को धर्म समझ लेते हैं। टोडरमल जी ने यही तो दिया आगे पीछे कहीं लॉजिक, कि अशुभ भावों से पाप का बंध होता है, शुभ भावों से धर्म होता है, तो पुण्य का कारण कौन ठहरेगा? पुण्य बंध किससे होगा फिर? अशुभ कर्म
अशुभ भावों से पाप, शुभ भावों से धर्म, तो पुण्य किससे होगा? तो शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ कर्म और शुभाशुभ कर्म के फल, ये तीन चीजें हो गई। तो इनमें तीनों में घालमेल करते थे। शुभ अशुभ भावों में क्या है? शुभ को भावों को भला, अशुभ भावों को बुरा, शुभ कर्मों को भला, अशुभ कर्मों को बुरा, शुभ कर्म के फल को भला, अशुभ कर्म के फल को बुरा। जबकि दोनों ही आकुलता रूप है, दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही दुख रूप है। इसलिए क्या नहीं करता? वहां कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ शुभ भाव है उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण है, दोनों भाव। यहां भी हम बैठे हैं तो हम बांध रहे कि नहीं बांध रहे? कुछ काय से बंध रहे? गैस भैया के पापा काय से बंध रहे हैं? लोहे की बेड़ी की सोने की बेड़ी से? किसी ना किसी बेड़ी से बंध रहे हैं, लेकिन सोने की बेड़ी को बड़ा भला मानते हैं और लोहे की बेड़ी को बुरा मानते हैं। आगे बढ़िए। ऐसे पुण्य और पाप का यथार्थ ज्ञान होने पर जानेगा तो मानेगा। ऐसे पुण्य पाप आदि सातों तत्वों का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। आगे पढ़िए। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। किसका स्वरूप कहा? अतत्व श्रद्धान। आमान्य नहीं, तत्व माने जो वस्तु का स्वरूप है वैसा, जीव का जैसा स्वरूप है, अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष का जैसा स्वरूप है, वैसा श्रद्धान न करके मिथ्या दर्शन रूप कहा। अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। वह असत्य रूप है। असत्य रूप क्यों है? मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, वह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्या है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जानना मिथ्या ज्ञान है, वैसा मानना मिथ्या श्रद्धान है, और वैसा ही आचरण करना मिथ्या चारित्र है। तो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, वैसा जानना सम्यक ज्ञान है, और वैसे ही आचरण करना सम्यक चारित्र है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वह मिथ्या, इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, वह असत्य रूप है, अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, श्रद्धान करता, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। और यह सत्य श्रद्धा से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। तो यहाँ पे अपनी इसमें काय की चर्चा हो गई? प्रयोजनभूत सात तत्वों के बारे में जो यथार्थ श्रद्धान होता है उस संबंधी चर्चा हुई। अब इसमें 7वें अध्याय में जो सात तत्व संबंधी भूल है उस संबंधी चर्चा होना है। थोड़ा हमारा विचार इस विषय में ये बन रहा था कि अपन 7वां अध्याय प्रारंभ से पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है, तो अपन प्रारंभ से पढ़ें तो उस प्रकरण के अंतर्गत ही ये चर्चा भी आ जाएगी, है ना। 7वां अध्याय अपन प्रारंभ से पढ़ लें, उसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी आदि, तो ये अपनी यहाँ पे 7 तत्वों संबंधी भूल भी उसी के अंतर्गत आ जाएगी। और 7वां अध्याय जो अत्यंत प्रयोजनभूत है उसमें अपना क्या दरअसल क्या है कि वो 7 तत्वों संबंधी भूल संबंधी चर्चा करना थी ना यहाँ पे, तो उसी संबंधी अपन को करना है। तो फिर उसके बाद मिथ्या ज्ञान की चर्चा है, तो फिर विषय अलग बदल जाएगा, क्योंकि अभी अपन 7वें अध्याय चूँकि बहुत ही सुंदर प्रकरण है, तो एक बार 7वां अध्याय चूँकि स्वामी जी ने इस 7वें अध्याय को अपने हाथ से लिख के रख लिया था, इतना महत्वपूर्ण है, और इसमें किस प्रकार की हमारी भ्रांति होती है, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और अभ्याभास, तो वो प्रसंग जो 7 तत्व संबंधी चौथे और 7वें अध्याय संबंधी जो
विपरीतता ली गई है तो उनमें क्या अंतर है वो प्रकरण भी इसमें आ जाएगा। फिर आप बताइए कैसा क्या किया जाए। ठीक है, तो कल से अपन 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। क्या हिसाब से भी निवेदन करके देख लेंगे, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता हो तो उनके माध्यम से ही अपन पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी चल रहा है, इसलिए अपन तो अभी जुगाड़ काम चला रहे हैं, उनसे मुख्यतः अपने को लाभ मिले ऐसी मंगल भावना है। चलिए अब यहाँ अपनी चर्चा समाप्त होती है।